जय श्री राम। श्रीमद् भगवत गीता के 5वें अध्याय का 18वां श्लोक। इससे परमात्मा की प्राप्ति का साधन बतलाकर पूर्व श्लोकों में अब परमात्मा को प्राप्त सिद्ध पुरुषों के समभाव का वर्णन करते हुए ईश्वर कहते हैं, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी शुनि चैव स्वपाके च पंडितः समदर्शिनः। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी शुनि चैव स्वपाके च पंडितः समदर्शिनः। अर्थात वे ज्ञानी जन विद्या और विनय युक्त ब्राह्मण में तथा गौ, हाथी, कुत्ते और चांडाल में भी समदर्शी ही होते हैं, जो समभाव में स्थित सिद्ध पुरुष होते हैं। प्रश्न है, यहाँ पंडितः पद किन पुरुषों का वाचक है? उत्तर है, पंडितः यह पद तत्वज्ञानी महात्मा सिद्ध पुरुषों का वाचक है। प्रश्न है, विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण में तथा गौ, हाथी, कुत्ते और चांडाल में समदर्शन का क्या भाव है? उत्तर है, तत्वज्ञानी सिद्ध पुरुषों का विषम भाव सर्वथा नष्ट हो जाता है। उनकी दृष्टि में एक सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म परमात्मा से अतिरिक्त अन्य किसी की सत्ता नहीं रहती, इसलिए उनका सर्वत्र संभाव हो जाता है। इसी बात को समझाने के लिए मनुष्यों में उत्तम से उत्तम श्रेष्ठ ब्राह्मण, नीच से नीच चांडाल एवं पशुओं में उत्तम गौ, मध्यम हाथी और नीच से नीच कुत्ते का उदाहरण देकर उनके समत्व का दिग्दर्शन कराया गया है। इन पांचों प्राणियों के साथ व्यवहार में विषमता सभी को करनी पड़ती है। जैसे गौ का दूध सभी पीते हैं, पर कुतिया का दूध कोई भी मनुष्य नहीं पीता, वैसे ही हाथी पर सवारी की जा सकती है, कुत्ते पर नहीं की जा सकती। जो वस्तु शरीर निर्वाहार्थ पशुओं के लिए उपयोगी होती है, वह मनुष्यों के लिए नहीं हो सकती। श्रेष्ठ ब्राह्मण का पूजन सत्कार आदि करने की शास्त्रों की आज्ञा है, चांडाल के लिए नहीं है। अतः इनका उदाहरण देकर भगवान ने यह बात समझाई है कि जिनमें व्यवहारिक विषमता अनिवार्य है, उनमें भी ज्ञानी पुरुषों का संभाव ही रहता है। कभी किसी भी कारण से कहीं भी उनमें विषम भाव नहीं रहता। प्रश्न है, क्या सर्वत्र संभाव हो जाने के कारण ज्ञानी पुरुष सबके साथ व्यवहार भी एक सा ही करते हैं? उत्तर है, ऐसी बात नहीं है। सबके साथ एक सा व्यवहार तो कोई कर ही नहीं सकता। शास्त्रों में बतलाए हुए न्याय युक्त व्यवहार का भेद तो सबके साथ रखना ही चाहिए। ज्ञानी पुरुषों की यह विशेषता है कि वे लोक दृष्टि से व्यवहार में यथा योग्य आवश्यक भेद रखते हैं। ब्राह्मण के साथ ब्राह्मणोचित, चांडाल के साथ चांडालोचित, इसी तरह गौ, हाथी और कुत्ते आदि के साथ यथा योग्य सद्व्यवहार करते हैं, परंतु ऐसा करने पर भी उनका प्रेम और परमात्म भाव सब में समान ही रहता है। जैसे मनुष्य अपने मस्तक, हाथ, पैर आदि अंगों के साथ भी बर्ताव में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र आदि के सदृश भेद रखता है। जो काम मस्तक और मुख से लेता है, वह हाथ और पैरों से नहीं लेता। जो हाथ पैरों का काम है, वह सिर से नहीं लेता। और सब अंगों के आदर, मान एवं शौच आदि में भी भेद रखता है। तथापि उनमें आत्मभाव, अपनापन समान होने के कारण वह सभी अंगों के सुख दुख का अनुभव समान भाव से ही करता है और सारे शरीर में उसका प्रेम एक सा ही रहता है। प्रेम और आत्मभाव की दृष्टि से कहीं विषमता नहीं रहती। वैसे ही तत्वज्ञानी महापुरुष की सर्वत्र ब्रह्म दृष्टि हो जाने के कारण लोक दृष्टि से व्यवहार में यथा योग्य भेद रहने पर भी उसका आत्मभाव और प्रेम सर्वत्र सम रहता है। और इसीलिए जैसे किसी भी अंग में चोट लगने पर या उसकी संभावना होने पर मनुष्य उसके प्रतिकार की चेष्टा करता है, वैसे ही
तत्वज्ञानी पुरुष भी व्यवहार काल में किसी भी जीव या जीव समुदाय पर विपत्ति पड़ने पर बिना भेदभाव के उसके प्रतिकार की यथा योग्य चेष्टा करता है। इस प्रकार तत्वज्ञानी के समभाव का वर्णन करके अब समभाव को ब्रह्म का स्वरूप बतलाते हुए उसमें स्थित महापुरुषों की महिमा का वर्णन करते हैं। श्लोक संख्या 19। इहैव तैर्जितः सर्वो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषम हि समम ब्रह्म तस्माद् ब्रह्माणि ते स्थितः। अर्थात जिसका मन समभाव में स्थित है उनके द्वारा इस जीवित अवस्था में ही संपूर्ण संसार जीत लिया गया है, क्योंकि सच्चिदानंद घन परमात्मा निर्दोष और सम है। इससे वे सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही स्थित हैं। प्रश्न है, जिनका मन समता में स्थित है उन्होंने यही संसार को जीत लिया, इस कथन का क्या अभिप्राय है? उत्तर है, इस कथन से भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि जिनका मन उपयुक्त प्रकार से समता में स्थित हो गया है, अर्थात जिनकी सर्वत्र समबुद्धि हो गई है, उन्होंने यहीं इसी वर्तमान जीवन में संसार को जीत लिया। वे सदा के लिए जन्म मरण से छूटकर जीवन मुक्त हो गए। लोक दृष्टि में उनका शरीर रहते हुए भी वास्तव में उस शरीर से उनका कुछ भी संबंध नहीं रहा। प्रश्न है, ब्रह्म को निर्दोष और सम बतलाने का क्या अभिप्राय है तथा ही और तस्मात् का प्रयोग किस लिए किया है? उत्तर है कि सत्व, रज और तम इन तीनों गुणों में सब प्रकार के दोष भरे हैं और समस्त संसार तीनों गुणों का कार्य होने से दोषमय है। इन गुणों के संबंध से ही विषम भाव, राग, द्वेष, मोह आदि समस्त अवगुणों का प्रादुर्भाव होता है। ब्रह्म नाम से कहा जाने वाला सच्चिदानंद घन परमात्मा इन तीनों गुणों से सर्वथा अतीत है, इसलिए वह निर्दोष और सम है। इसी तरह तत्वज्ञानी भी तीनों गुणों से अतीत हो जाता है, अतः उसके राग, द्वेष, मोह, ममता, अहंकार आदि समस्त अवगुणों का और विषम भाव का सर्वथा नाश होकर उसकी स्थिति समभाव में हो जाती है। हि और तस्मात् इन दोनों हेतुवाचक शब्दों के प्रयोग का यह अभिप्राय है कि समभाव ब्रह्म का ही स्वरूप है, इसलिए जिसका मन समभाव में स्थित है वे ब्रह्म में ही स्थित हैं। यद्यपि लोगों को वे त्रिगुणमय संसार और शरीर में स्थित दिखते हैं, तथापि उनकी स्थिति समभाव में होने के कारण वास्तव में उनका इस त्रिगुणमय संसार और शरीर से कुछ भी संबंध नहीं है। उनकी स्थिति तो ब्रह्म में ही है। प्रश्न है, तमोगुण और रजोगुण को तो समस्त दोषों का भंडार बतलाना उचित ही है, क्योंकि गीता में स्थान स्थान पर भगवान ने इन्हें समस्त अनर्थों के हेतु बतलाकर इनका त्याग करने के लिए कहा है। किंतु सत्वगुण तो भगवान की प्राप्ति में सहायक है, उसकी गणना रज और तम के साथ करके उसे भी समस्त दोषों का भंडार कैसे कहा? उत्तर है, यद्यपि रज और तम की अपेक्षा से सत्वगुण श्रेष्ठ है तथा मनुष्य की उन्नति में सहायक भी है, तथापि अहंकार युक्त सुख एवं ज्ञान के संबंध से भगवान ने इसको भी बंधन का हेतु बतलाया है। वस्तुतः तीनों गुणों से संबंध छूटे बिना साधक सर्वथा निर्दोष नहीं होता और उसकी स्थिति पूर्णतया संभाव में नहीं होती। इसलिए यहाँ गुणातीत के प्रसंग में सत्व गुण को भी सदोष होना बतलाया है। अब निर्गुण निराकार सच्चिदानंद घन ब्रह्म को प्राप्त समदर्शी सिद्ध पुरुष के लक्षण बतलाते हैं। श्लोक संख्या 20। न प्रहस्येत प्रियम प्राप्य न उद्विजेत प्राप्य च अप्रियम स्थिर बुद्धि असम्मूढ़
ब्रह्मवित् ब्राह्मणी स्थितः न प्रहस्येत प्रियं प्राप्य न उद्विजेत प्राप्य च अप्रियं स्थिर बुद्धि असम्मूढ़ ब्रह्मवित् ब्राह्मणी स्थितः। इसका भावार्थ है कि जो पुरुष प्रिय को प्राप्त होकर हर्षित नहीं हो और अप्रिय को प्राप्त होकर उद्विग्न न हो, वह स्थिर बुद्धि, संशय रहित ब्रह्मवेत्ता पुरुष सच्चिदानंद घन परब्रह्म परमात्मा में एक ही भाव से नित्य स्थित है। प्रश्न है कि प्रिय और अप्रिय की प्राप्ति में हर्षित और उद्विग्न न होने का क्या अभिप्राय है। उत्तर है, जो पदार्थ मन, बुद्धि, इंद्रिय और शरीर के अनुकूल होता है उसे लोग प्रिय कहते हैं। अज्ञानी पुरुषों की ऐसे अनुकूल पदार्थ में आसक्ति होती है, इसलिए वे उनके प्राप्त होने पर हर्षित होते हैं, परंतु तत्वज्ञानी की स्थिति संभाव में हो जाने के कारण उसकी किसी भी वस्तु में लेश मात्र भी आसक्ति नहीं रहती। इसलिए जब उसे प्रारब्ध के अनुसार किसी अनुकूल पदार्थ की प्राप्ति होती है, अर्थात उसके मन, बुद्धि, इंद्रिय और शरीर के साथ किसी प्रिय पदार्थ का संयोग होता है, तब वह हर्षित नहीं होता, क्योंकि मन, इंद्रिय और शरीर आदि में उसकी अहमता, ममता और आसक्ति का सर्वथा अभाव हो गया है। इसी प्रकार जो पदार्थ मन, बुद्धि, इंद्रिय और शरीर के प्रतिकूल होता है उसे लोग अप्रिय कहते हैं, और अज्ञानी पुरुषों का ऐसे पदार्थों में द्वेष होता है, इसलिए वे उनकी प्राप्ति में घबरा उठते हैं और उन्हें बड़े भारी दुख का अनुभव होता है। किंतु ज्ञानी पुरुष में द्वेष का सर्वथा अभाव हो जाता है, इसलिए उसके मन, इंद्रिय और शरीर के साथ अत्यंत प्रतिकूल पदार्थ का संयोग होने पर भी वह उद्विग्न यानी दुखी नहीं होता। प्रश्न है, यहाँ स्थिर बुद्धि इस विशेषण पद का क्या अभिप्राय है। उत्तर है कि भाव यह है कि तत्वज्ञानी सिद्ध पुरुष की दृष्टि में एक ब्रह्म के सिवा संसार में और किसी की सत्ता ही नहीं रहती, अतः उसकी बुद्धि सदा स्थिर रहती है। लोक दृष्टि से नाना प्रकार के मान अपमान, सुख दुख आदि की प्राप्ति होने पर भी किसी भी कारण से उसकी बुद्धि ब्रह्म की स्थिति से कदापि विचलित नहीं होती। वह प्रत्येक अवस्था में सदा सर्वदा एक सच्चिदानंद घन ब्रह्म में ही अचल भाव से स्थित रहती है। प्रश्न है, असम्मूढ़ कहने का क्या अभिप्राय है। उत्तर है, ज्ञानी पुरुष के अंतःकरण में संशय, भ्रम और मोह का लेश भी नहीं रहता। उसके संपूर्ण संशय अज्ञान सहित नष्ट हो जाते हैं। प्रश्न है, ब्रह्मवित् का क्या अभिप्राय है। इसका उत्तर है कि सच्चिदानंद घन ब्रह्म तत्व को वह भली भांति जान लेता है। ब्रह्म क्या है, जगत क्या है, ब्रह्म और जगत का क्या संबंध है, आत्मा और परमात्मा क्या है, जीव और ईश्वर का क्या भेद है, इत्यादि ब्रह्म संबंधी किसी भी बात का जानना उसके लिए बाकी नहीं रहता। ब्रह्म का स्वरूप उसे प्रत्यक्ष हो जाता है, इसलिए उसे ब्रह्मवित् कहा जाता है। प्रश्न है, ब्रह्माणि स्थितः कहने का क्या अभिप्राय है। उत्तर है, ऐसा पुरुष जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति इन तीनों अवस्थाओं में सदा ब्रह्म में ही स्थित है। अभिप्राय यह है कि कभी किसी भी अवस्था में उसकी स्थिति शरीर में नहीं होती। ब्रह्म के साथ उसकी एकता हो जाने के कारण कभी किसी भी कारण से उसका ब्रह्म से वियोग नहीं होता। उसकी सदा एक सी स्थिति बनी रहती है, इसी से उसे ब्रह्मणि स्थितः कहा गया है। श्लोक संख्या 21 से हम आगे के वीडियो में पढ़ेंगे। हरे कृष्णा।